ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर और 0 से 6 का जो चाइल्ड है उसकी एंट्री कैसे करनी है हमें सही सही, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कई इसमें मिसमैच होते हैं, हम क्या गलती करते हैं, तो वो सारी बातें हम इसमें आपको बताएंगे। तो हमने पोर्शन ट्रैकर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे दो बातें होती है। एक तो प्रेग्नेंट वुमन हमारे लिस्ट में ऑलरेडी होते हैं, और लैक्टेटिंग मदर कई बार क्या होते हैं कि हमारे पास आते हैं, जैसे कि जिनका डिलीवरी हो गया वो भी आते हैं, और प्रेग्नेंट वुमन भी कई बार हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे दो बातें होती है कि प्रेग्नेंट वुमन का जो डिलीवरी होता है उनकी एंट्री हमें करनी पड़ती है। तो ये स्पेशल एंट्री कैसे हम करते हैं आपको वो बताएंगे, और लैक्टेटिंग मदर जो आते हैं उनकी एंट्री भी हमें कैसे करनी है अब हम वो बताएंगे आपको। तो प्रेग्नेंट वोमन हम ओपन कर लिया। इस लिस्ट में देखते हैं कि नीलम एंड राकेश जो सबसे ऊपर है उसी पे एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। ये लिस्ट ऑलरेडी आप लोग सेव करके रखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रखते हैं। अब देखते हैं कि इसको जो माइग्रेट यहाँ से हटाते हैं, यानी इनका डिलीवरी होता है या कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ये सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है हेड एंड अबॉर्शन, क्या उसकी अबॉर्शन हो चुकी है, ये 20 वीक से पहले जो होगी उसके लिए सबसे पहली एंट्री है। तो इसमें हम कर देंगे यस, और माइग्रेट कर देंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, अगर हम उसको ओके कर देंगे तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज प्रॉम्प्ट आ जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगी। ऐसे ही सारे केसेस में होंगे। हेड एंड अबॉर्शन 20 वीक के बाद जनरली नहीं होता है, बट अगर ऐसा कोई स्पेशल केस होता है तो उसके लिए ये है, ऐसे कर देंगे। स्टील बर्थ 20 वीक से लेके जन्मते समय तक, यानी जब बच्चा पैदा होता है उस समय तक अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो स्टील बर्थ में होगा। यानी मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, या 20 वीक के बाद बच्चा अगर मर जाता है पेट में भी, तो उसको हम स्टील बर्थ कहेंगे, तो वो इसमें आ जाएगा। मिस कैरेज 20 वीक से पहले, ये स्टील बर्थ था 20 वीक के बाद, और मिस कैरेज है 20 वीक से पहले, यानी 20 वीक से पहले अगर बच्चा डैमेज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो उसको हम क्लिक करके माइग्रेट कर देंगे, इनएक्टिव हो जाएगा, प्रेग्नेंट की लिस्ट से ये हट जाएगा। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डिलीवरी होती है 30 को मान लीजिए, यानी कल डिलीवरी हुई। अब इसको हम माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेट करने के बाद ओके, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप सही हैं, अब माइग्रेट करना चाहते हैं, ओके। अब ये माइग्रेट हो गया। अब ये देखते हैं कि क्या नया ऑप्शन लेके आता है। ये ऑप्शन है चिल्ड्रेन 0 मंथ से 6 मंथ। अब डिलीवरी हुई है तो उन बच्चे की नाम लिखिए, क्या जो भी है नाम, उस पर आप इंफॉर्मेशन जो आपके पास आया हो। तो आपके पास पता लगा कि बच्चे का नाम राजू रखा है, तो राजू रख दीजिए। आधार नंबर इतना जल्दी तो बनता नहीं है, फिर भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें दे सकते हैं। फिर उसके बाद आती है हेल्थ आईडी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है NDHM। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा कई हॉस्पिटल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके दे देते हैं, या फिर हमें करवानी पड़ती है। अगर आईडी है तो इसमें उस आईडी का नंबर चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका ये फ़ायदा होता है कि मेडिकल की सारी जानकारी इस आईडी से हमें पता चल जाता है। डेट ऑफ बर्थ, कल बच्चे की जन्म हुई 30 मई, मेल फीमेल जो भी पैदा हो। नेम ऑफ द फादर, फादर का नाम क्या था आपके पास रिकॉर्ड होता ही है, उसमें राकेश था तो राकेश लिखिए। उसके बाद नेम ऑफ द मदर, मदर का नाम नीलम था, नीलम लिखिए। मोबाइल नंबर जो भी था उसका एक्यूरेटली आप देख के वहाँ से लिखिए, हम ऐसे लिख दिए हैं नाम।
बच्चे का फिर बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का वेट कितना था जन्मते वक्त। तो जनरली 2.5 किलो से 4.5 किलो का बच्चा नॉर्मल होता है, तो 3 किलो का मान लीजिए बच्चा है। और हाइट हाइट 18 से 22 इंच का बच्चा नॉर्मल होता है, मान लीजिए 19 था। आपको जो डाटा मिले उस हिसाब से इसको फिल करिए, सबमिट कर दीजिए। रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। सेव होने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा राजू है वो 0 से 6 में यहाँ आ गया है। अब ये एक बार मैं आपको वापस भी दिखा देता हूँ कि सब ये नीलम थी, नीलम सबसे ऊपर ही थी, नीलम यहाँ से जा चुकी है प्रेग्नेंट से, और एंट्री किसका हुआ है ऑटोमेटिक, ये राजू का 0 से 6 में। अब इसमें अभी इसको छोड़ना नहीं है, इसमें और कुछ हमें भरना है। फिर 3 डॉट राइट हैंड साइड में उस पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल हमने लगभग इसका अपडेट कर ही दिया। अगर आपके पास और कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें, आधार कार्ड वगैरह नंबर, तो भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ इसमें और आ गई कि अगर बच्चे की डेथ हो जाती है जन्म लेने के 2 दिन 4 दिन बाद, तो वो तो स्टिल डेथ में नहीं आएगा, वो फिर ऐसे आप उसको डिज्ड में करोगे और सबमिट कर दोगे, तो ये बच्चा का डेथ हो गया ऐसा हो जाएगा, सबमिट कर दीजिए, वो हट जाएगा यहाँ से, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, तो बैक करते हैं, इसको देखते हैं। अब इसमें 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इंटर इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, बच्चा 6 महीना तक तो बिल्कुल स्तनपान ही करे, यही होता है। तो इस इन्फॉर्मेशन कुछ अभी डालनी नहीं है हमें। ग्रोथ मॉनिटरिंग हाइट वेट जो अभी हमने लिया, मान लीजिए 3 किलो लिया था, हाइट कितना था 19 इंच था, 19 इंच, और वेट 3 kg था, वो रख दीजिए इसमें, सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ये सबमिट हो गया। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन पे आइए, न्यूट्रिशन में, और देख लीजिए और कुछ है क्या इसमें। इंटरवेंशन, हाँ, इसमें अगर बच्चा सॉलिड वगैरह नहीं, इसमें ये सब कुछ नहीं भरना है अभी। इसको बैक करिए। ग्रोथ, अब इस पे चलते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग पे। हाँ, ये तो आपने पहले ही भर दिया है। इसके बाद चलते हैं वैक्सीनेशन पे। जब बच्चा जन्म लेता है तो इंजेक्शन उसको इंस्टेंटली लगती है, तो कौन कौन सा इंजेक्शन उसको लग गया। बीसीजी जनरली लग जाता है, तो बीसीजी कहाँ है, ये रहा बीसीजी, क्लिक कर दीजिए। कब लगा, 30 को ही लगा, 30 को ही, ओके, सबमिट हो गई। सबमिट 30 तारीख को बीसीजी दी गई है। उसके बाद ओपीवी लग जाती है। ओपीवी ओरल ड्रॉप होती है, 2 बूंद ज़िंदगी के लिए, मिल गई, इसको भी सबमिट कर दीजिए। हेपेटाइटिस भी जनरली ये देखा जाता है कि 2 किलो से अगर कम बच्चा हो तो कई डॉक्टर नहीं लगाते हैं, थोड़े दिन बाद लगाते हैं, बट हेपेटाइटिस भी लग जाती है, उसका भी डेट डाल दीजिए, चूँकि ठीक है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थे, हमने डाल दिया। उसके बाद आपके पास इस इंजेक्शन में से और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप डालना। ऐसे हो गया, ये बच्चे का इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसमें सेव हो गया। बच्चे का और तो कुछ है नहीं, वैक्सीन हमने प्रोफाइल अपडेट कर दी, इंटर इन्फॉर्मेशन सारी कर दिया हमने, ग्रोथ मॉनिटरिंग वगैरह देख लिया, वैक्सीनेशन भी हमने जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया था हमने कर दिया अपडेट। तो राजू का प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक। अब चलते हैं लैक्टेटिंग मदर में, देखते हैं कि जो नीलम थी वो इस लैक्टेटिंग मदर में आई कि नहीं आई। हम खोजते हैं इनको, ये आ गई है, नीलम वाइफ ऑफ राकेश, ये वाला यही था उसमें। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, 3 राइट जो साइड में है उस पर। प्रोफाइल तो अपडेट है ही, जो आपने वहाँ पे रखा था वही यहाँ से वहाँ से ट्रांसफ़र होके आ गया। और इसमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है कि हैज़ द बेनिफिशियरी डिज्ड, यानी क्या उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब अगर हो गई है तो आप कर सकते हैं सबमिट, नहीं तो कोई बात नहीं, बैक करिए। फिर इसको देखिए कि कहाँ गई नीलम राकेश, हाँ, राइट पे क्लिक किए, इंटर इन्फॉर्मेशन में करते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशनल लेवल। अब न्यूट्रिशनल लेवल क्या है कि बर्थ वेट ऑफ द इन्फेंट, जो उसका मैंने वहाँ पे एंट्री किया था ना, अभी इसका यहाँ पे भी हमको करनी है। बच्चे का कितना कितना था, 3 किलो का था तो 3 किलो लिखिए। बर्थ वेट ऑफ द
हाइट 19 सेंटीमीटर जो इंच जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली हो। वाज द चाइल्ड ब्रेस्ट फेड ड्यूरिंग फर्स्ट आवर ऑफ डिलीवरी, यानी जो फर्स्ट आवर ऑफ डिलीवरी यानी फर्स्ट दूध जो बच्चे का होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, गाढ़ा पीला दूध। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत। यानी अगर भगवान आपके कहे कि अमृत पी लो, इसको छोड़ दो, तो अमृत आपको जीवन भर के लिए मोर्टल कर सकता है, बट शायद आप कमज़ोर रह जाओगे अगर इसे नहीं पियोगे तो। इसलिए चूँकि जितनी भी अभी कोरोना वायरस में आपने एंटीबॉडी सुना है, तो ये एंटीबॉडी वगैरह सारी इनके वजह से बनती है। जितना आपके पास ये होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी होगा। यानी अगर आपने ये पिया तो समझिए कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहना मतलब शब्दों में बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी, बहुत मतलब हर एक तरह मेंटली फिजिकली बहुत सारी चीज़ आपने गेन किया। तो यस आप हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी जो सोसाइटी है, जो आप प्रेग्नेंट वुमन का हम लोग काउंसलिंग करते हैं, आते हैं सीबी वगैरह में, तो उनमें आप इन्फॉर्मेशन दीजिए इन चीज़ों का कि ये बहुत ज़रूरी है, आप करिए। वाज द चाइल्ड ब्रेस्ट फिट ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, तो यस अगर आपको बताया हो आपने उन्होंने कि हाँ हमने पिलाया है तो ठीक है, यस। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इज़ द चाइल्ड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। इसका मतलब ये होता है कि 6 महीने तक स्तनपान ही बच्चे को कराना ज़रूरी होता है। हमारे ट्रेंड में अब ये धीरे धीरे खो रहा है, इसी का दुष्परिणाम हो रहा है कि बच्चे कमज़ोर। और इसका एक और इफ़ेक्ट है कि जो लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होता है, उसकी ये भी वजह है। आप कहीं भी ढूंढोगे, आप साइड पे देखना, ये सारी चीज़ें इनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये चाइल्ड को 6 महीने तक आप स्तनपान जरूर कराएं। इससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं, इससे कम तो बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है, माता के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो अगर आपने करवाया तो यस। हाइट, अब हाइट इसमें जो मदर का हाइट है वो इसमें लिखना है। वेट, इसमें मदर की वेट लिखनी है। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है वुमन का। आप देख लो कि जो रिपोर्ट में है उस हिसाब से आप इनको भर दो। भरने के बाद सबमिट कर दो। अब इसमें रिक्वायर्ड है, हमें पता नहीं कितना हाइट वेट है, उस हिसाब से भर दो। मैं ऐसे ही भर देता हूँ, मान लीजिए कि 50 किलो की है, हाइट नहीं 50 किलो की नहीं, ये 12 पंचे 60 इंच में अगर दें तो 60 इंच, 5 फीट हो गई। और हाइट मान लीजिए कि औसतन 50, ठीक है 50 दे देते हैं। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन 12 से 15 अच्छा होता है, 12 डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। और आपके पास जो रिकॉर्ड हो इस हिसाब से डालिएगा, रिकॉर्ड ये सबमिट हो गया। अब इसमें दूसरा चीज़ आ गया, 2 पीरियड है, दूसरा चीज़ आ गया कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड आप दिया, आयरन आपने दिया, विटामिन कैल्शियम आपने दिया। अगर इसमें से कुछ आपने दिया तो आप उसको क्लिक करिए। मान लीजिए कि हमने आयरन फॉलिक एसिड दिया, ठीक। इसके बाद ये जनरली ऑप्शनल है, आपको पता है तो भरिए, नहीं तो कोई बात नहीं, सबमिट कर दीजिए। इस सबमिट के बाद, इस सबमिट के बाद ये इसमें एक चीज़ आती है कि होम राशन, THR वगैरह आपको पता है, हॉट कुक मील जो पहले होती थी, बनाते थे, THR जो पैकेट में अभी देते हैं हम लोग। उसके बाद व्हिच टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस आर यू अवेलिंग, THR तो हम देते ही हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं उनको देते हैं ना THR, तो वो हम इसमें क्लिक कर देंगे। व्हिच टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस आर यू अवेलिंग, एलोपैथ, एलोपैथ वो है जो अभी अभी हमारा मॉडर्न सिस्टम है जो चल रहा है, दवाई की दुकान वगैरह, ये हॉस्पिटल वगैरह एलोपैथ। हेम्योपैथ आप जानते हैं, छोटी छोटी मीठी गोली। आयुष, आयुष जड़ी बूटी, रामदेव बाबा, ये इसमें से जो भी है, अगर आप इसमें से कोई सर्विस देते हैं या फिर वो अगर खुद भी आपको बताते हैं कि मैं इस तरह का मेडिसिन वगैरह लेता हूँ, तो इसमें से आप कोई सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद इनका रिकॉर्ड ये देखिए, तीनों हरा ऊपर में, ये अब जाके इन्फॉर्मेशन सारा सबमिट हुआ है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें इन्फॉर्मेशन आप लोग भी डालते थे, लेकिन जितना हमारा ये कहने का मतलब ये है कि लैक्टेटिंग मदर और चाइल्ड ये दोनों बराबर होना चाहिए। जितना लैक्टेटिंग मदर का एंट्री होगा उतना ही चाइल्ड का होगा।
अब ये दूसरा केस ये लीजिए कि अगर कोई लैक्टेटिंग मदर आपके पास आ जाता है, तो हमने जो एंट्री अभी किया है ना कि लैक्टेटिंग मदर का भी किया है और ये चाइल्ड का भी अपडेट किया है, तो दोनों का एंट्री आपको करना होगा। लैक्टेटिंग मदर में भी एक बेनिफिशियरी आपको जोड़ना होगा और चाइल्ड में भी एक बेनिफिशियरी आपको जोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि लैक्टेटिंग मदर में आपने कर लिया और छोड़ दिया क्योंकि अब उसी के नाम से चलेगा, हम उसी को राशन देते हैं, ऐसा नहीं। आप इस दोनों में एंट्री करेंगे, चूँकि 6 महीने बाद लैक्टेटिंग मदर हट जाएगा। चाइल्ड अगर आपके एरिया में रहेगा तो वो तो ग्रो करेगा, उसको तो सारा सर्विस मिलता रहेगा। तो इसलिए लैक्टेटिंग मदर और चिल्ड्रन दोनों की एंट्री होनी चाहिए और दोनों बराबर भी होना चाहिए। अगर बाय द वे अगर किसी की मदर नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है मदर तो एक कम होगा बस, जनरली ऐसा होता तो नहीं है। तो लैक्टेटिंग मदर और चाइल्ड, ये दोनों, चाइल्ड में 0 to 6 का चाइल्ड, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये आप हमेशा ख्याल रखिए कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को और सारा इंजेक्शन बर्थ के बाद जो भी लगता है उसकी एंट्री तो हम इसमें करेंगे, लेकिन अगर आप एंट्री नहीं करेंगे तो फिर हम कैसा करेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत आ रही थी और हमने अपना रिकॉर्ड भी देखा था, तो बहुत में चिल्ड्रेन का एंट्री है, बहुत में लैक्टेटिंग मदर का एंट्री है। यानी कुछ चिल्ड्रेन का है, कुछ लैक्टेटिंग का है, इक्वल नहीं है। आप दोनों का ही करिए, जितना लैक्टेटिंग मदर उन्हीं का बच्चा, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।